नमस्कार। आज मैं आपको शनि ग्रह के वक्री चाल के बारे में बताना चाहता हूँ। शनि ग्रह जो कि संचार के दौरान 17 जून से वक्री हो गए। वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, यानी कि वापसी पे। और ये 4 नवंबर तक जो है वक्री रहेंगे, यानी कि वापसी पे रहेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसका इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव की बजाय। ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिलते रिजल्ट उसमें। और साथ में अगर वो कहीं आपकी कुंडली में भी गलत बैठे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा सा तेज भी हो जाता है। अब सांप का डंक जो है, जितना पीछे की साइड में मारेगा तो ज़्यादा जोर से मारेगा, कहने का भाव ये है। तो शनि ग्रह की जो चाल है और वो बैक साइड पे जाने से जिन राशियों की ढैया थी 17 जनवरी से पहले या 7.5 उतर रही थी धनु राशि की, और ढैया थी तुला व मिथुन, तो इन 3 राशियों पे के भी प्रभाव कुछ देखने को मिलेंगे। ज़्यादा नुकसान वाले तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैटर्स में डिले हो जाना, कार्यों में हल्की फुल्की कोई बीमारी जो है वो शनि से रिलेटेड जो है वो परेशान करें। वृद्धावस्था में जो है ऐसी चीज़ें, बीमारियां थोड़ी सी बढ़ जाएं, मतलब इस तरह की नेगेटिविटी आ सकती है। और अब शनि महाराज, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, कि कुंभ राशि से संचार कर रहे हैं, यानी कुंभ राशि से संचार करते हुए वापसी वो मकर राशि की तरफ आ रहे हैं। और मकर राशि भी शनि महाराज की ही राशि है, उसके स्वामी भी वो है, और कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज ही हैं। अतः यह संचार अब दोनों राशियों को प्रभावित करेगा। कौन कौन सी? एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, उन दोनों राशियों के प्रभाव आएंगे। और उन दोनों राशियों से रिलेटेड, जैसे मैंने 3 राशियां बता दी कि मकर राशि से जो रिलेटेड थी, उसी तरह से कुंभ राशि में अब जैसे 7.5 पीक पे है मकर राशि के, उसी तरह से कुंभ राशि को भी 7.5 चल रही है। और इसी तरह से जो है मीन राशि को भी 7.5 चल रही है। और इसके साथ साथ जो ढैया है वो आपकी वृश्चिक और स्कॉर्पियो और दूसरी कैंसर, कर्क राशि, उन पे ढैया का प्रभाव भी है। तो यानी कि ये राशियां भी आ गई और 3 राशियां वो इंक्लूड हो गई। इन 3, 2, 5 और 3, 8 राशियों पर प्रभाव होगा इस दौरान 17 जून से 4 नवंबर के बीच। शनि महाराज जो कि जज का कार्य करते हैं, कर्मानुसार फल देते हैं, अतः ऐसे टाइम में राजा से रंक और रंक से राजा भी बना देते हैं। आप पता नहीं कितने पॉलिटिशियनों का जो है आप देख सकते हैं कुंडली के हिसाब से भविष्य, पीछे का भी। तो उसी हिसाब से अब जैसे आगे आने वाला समय है ये, इसमें भी कोई अगर आपके इलेक्शन हैं, अगर आपकी पदोन्नतियां हैं, वो सरकारी पद हैं, आपके ऊंचे पदों पर हैं आप, ये जो राशियां मैंने बताई, तो उनके थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत होती है, ताकि शनि महाराज की कृपा रहे
और उनका जो है ना आप पे बना रहे कृपा दृष्टि, ताकि आपको परेशानियां ना हो। चलिए अब राशियों के हिसाब से मैं आपको जैसे बताऊं कि मेष राशि है, उसके शनि महाराज 11वें भाव से चल रहे हैं और वापसी पे हैं, यानी जो 11वें भाव के रिजल्ट अच्छे आने चाहिए कायदे से, उनमें डिले होगा या उनको मिलने में की संभावना कम बनेगी ऐसे समय में। उसी तरह से जो है जैसे आपकी राशि है टॉरस, और टॉरस राशि के शनि महाराज आपके जो है कौन से भाव से जा रहे हैं, उसी तरह से उनको जो फायदा होना है वहाँ नहीं होगा। उसी तरह से मैं मिथुन राशि की बात करूं जो है, तो उनको पहले जैसे परेशानी थी तो उसमें उनके कार्यों में डिले होगा। उसी तरह से कर्क राशि है, उनको ढैया लगी हुई है। उसी तरह से सिंह राशि है, उनके लिए शनि अच्छे चल रहे थे, लेकिन ऐसे समय में उनको भी जैसे रोग वगैरह से अपनी बचाव रखें, शत्रुओं से बचाव रखें तो फायदे में रहेंगे। और उसी तरह से कन्या राशि है जैसे, तो वो भी अपना कोई एजुकेशन का मामला है या कोई आपका लव अफेयर है, कोई शादी के लिए है, तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो आप वहाँ भी सावधानी रखें। और तुला राशि के लिए आप अपना कोई भूमि, भवन, वाहन या इनमें कोई पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ सोच समझ के लगाएं। वृश्चिक राशि है तो आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखें, इसी तरह से कहीं पैसे का नुकसान ना हो और स्वास्थ्य का भी। और कहीं शादी वगैरह का कहीं चक्कर है या लव मैरिज का है या कोई भी आपका इस तरह का चक्कर है तो वहाँ आप थोड़ी सावधानी से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। और धनु राशि के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि वो भी ऐसे समय में अपनी सावधानी रखें। उसी तरह से मकर राशि है, उनकी जैसे उतरती हुई 60 थी तो ऐसे समय में वो थोड़ी सी पीक पकड़ती है, तो यानी कि थोड़ी सी तेज हो जाती है, तो वो भी ध्यान रखें। कुंभ राशि है, उन पे से शनि महाराज वक्री हो गए हैं, तो वहाँ भी कुंभ राशि के जातक ध्यान रखेंगे। उसी तरह से मीन राशि के जातकों के लिए भी जो है थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। चलिए, ये बात थी राशियों के हिसाब से। अब मैं बताऊं आपको कि शनि महाराज को ऐसे समय में उनकी कृपा लेने के लिए, क्योंकि वो जज हैं, फैसला जरूर करेंगे अच्छा या बुरा आपके कर्मों के अनुसार। कर्म अच्छे करें ऐसे समय में। फिजिकल काम जितना कर सकते हैं यानी उतना ही आपको फायदा होगा। तो उसमें जैसे मैं कहूँगा कि ओल्ड एज के पर्सन हैं, घर बैठे ना रहें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दूसरे भी यंग एज के हैं, अपने खान पान का ध्यान रखें और उसी तरह से अपने काम यानी कि फिजिकल वर्क वगैरह अपना करते रहें। चलिए, एजुकेशन में लापरवाही ना करें। स्टूडेंट हैं वो भी अपनी कंसंट्रेशन बना के रखें। अब शनि महाराज की कृपा आप कैसे लें? शनिवार का दिन आए, जो मैंने राशियां बताई हैं पर्टिकुलर उनके लिए आप शाम के समय सरसों के तेल का दिया ज़रूर जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे जला दें, शनि मंदिर में जला दें, अपने घर में घर के बाहर जलाएं। और उसी तरह से जो आप सेवा कर सकते हो, चींटियों को आटा डाल दो, कुत्ते को रोटी दूध वगैरह पिला दो,
उसी तरह से पक्षियों को बाजरा या सतनाजा, सात अनाज वगैरह आप जितना डाल देंगे तो शनि महाराज थोड़ा शांत रहेंगे। जो ग्रहों की चाल है उसको आप नहीं मिटा सकते, हाँ उनकी रेमेडीज कर सकते हो आप, यानी कि थोड़ा बहुत जो है आपको नुकसान होने से बचाव हो सकता है। लेकिन कोई ये समझे कि साढ़े सती का असर नहीं आएगा, नहीं, ढैया का असर नहीं आएगा, नहीं, वो तो आएंगे, लेकिन उनका जो बुरा इफेक्ट तेज है वो कम हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह से इलेक्शन वगैरह लड़ रहे हैं, इलेक्शनों में टिकट की सोच रहे हैं, और इसी तरह से कोई प्रमोशन आ गई है, आप जैसे कि बड़े अफसर हैं या और कहीं सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी के बारे में घूम रहे हैं, किसी काम के बारे में घूम रहे, व्यापार के बारे में घूम रहे हैं, तो ऐसे समय में शनि महाराज को शांत करें, शनि महाराज की कृपा दृष्टि लें। ये दान पुण्य जितना करेंगे आप, किसी गरीब को, भिखारी को, अंधे को, निडी को, जो भी निडी है, अंधे को, लुल्ले लंगड़े को, जितनी आप मदद करेंगे उतना ही शनि महाराज आप पे कृपा दृष्टि रखेंगे। तो ये था शनि महाराज की वक्री चाल 17 जून से 4 नवंबर के बीच उनके उपाय, और शनि महाराज को शांत करके आप फायदा उठाएं ताकि आप नुकसान से बचे रहें। इसी तरह से संसार के जो कार्य हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांसारिक व्यापार देखना आप ऐसे समय में थोड़ा सा डाउन होंगे, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे काफ़ी, उसी तरह से पैसे के लेन देन में परेशानियाँ आएंगी, और इसके साथ साथ बीमारियों में थोड़ा सा यानी बढ़ोतरी होगी, और क्लाइमेट चेंजेस काफ़ी आएंगे, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं परेशान हो रहे हैं, बगैर अनरिक्वायर्ड रेन हो रही हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ बरसात नहीं हो रही, मतलब इस तरह की थोड़ा सा सिचुएशन पैदा हो सकती हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की। तो ये था शनि महाराज के संसार के बारे में, और उनको शांत करके आप फ़ायदा उठाएं, यही मेरा कहना है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।